IIT गुवाहाटी, NCTI हैदराबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ड्रोन प्रौद्योगिकी में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पहल आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिए और नए अवसर प्रदान करेगी। प्रतीक हमारे वेटरन्स के प्रति राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता का समर्पण का। The nation continues its unwavering commitment to empower and serve those who served with valor and dedication. Moving on, ladies and gentlemen, in line with the government's continuous efforts to broaden the scope of एक नई उत्सुकता मां भारती के लाडले हमारे प्रेरणापुंज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ते हुए। देशवासी, हमारा देश फूल अनेक, गुलदस्ता एक, राज्य अनेक और राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। विश्व शांति एवं एकता का ये प्रतीक हमारा राष्ट्र भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुल बाबू पी कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। पाइप एवं ड्रम बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। यह बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आरटी सेंटर के संगीतकार शामिल हैं। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान याद आता है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। गर्व कीजिए कि हम भारतवासी हैं। और इसी बीच मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए देश के राष्ट्रपति स्वागतों की मधुर ध्वनि कर्तव्य पथ पर गूंजती रही, संकेत दे रही है भारत देशवासियों, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हैं। respect and cooperation. भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ हैं गणतंत्र दिवस 2025 के हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्राबोवो सुबियांतो। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हुए हमारे मुख्य अतिथि का और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया वहां उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए। और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर हमारे देश
देश में ही निर्मित 105 लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पारुलेकर एवं मेजर अविनाश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय के एडीसी के पद पर तैनात हैं। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट। वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड कमांडर 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर चलते हुए सैन्य अंदाज में सवार
विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया जनरल अवनीश 16 दिसंबर 1989 थर्ड बटालियन की पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त। हाई ऑर्बिट एरिया पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और जैसे दुर्गम स्थानों का आपने रेजिमेंट जैसी विभाग बल्टन कमांड किया। आपने एक माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा सेनाध्यक्ष सचिवालय शिकायत सलाहकार बोर्ड एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ बोर्ड हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ अपॉइंटमेंट आपने निर्वहित किए। इन्फेंट्री स्कूल तथा काउंटर इंसर्जेंसी में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर आपने अफगानिस्तान में भी एक ट्रेनिंग किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र आपने यूनाइटेड किंगडम से आर्मी स्कूल ऑफ टेक्नीशियंस में कोर्स किया है। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक तरीके दृष्टि स्थिर मुद्रा अटिक। The parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishish Seva Medal, commissioned into 44 Armed Regiment and the Staff, been managed Patna and Delhi. General officer has served in Siachen on the line of control and along the western border. Appointments as A.K. Staff, Chief of Army Staff, Battalion Commander and IMA, Staff appointment with the Secretary and is running at Army headquarters. UN mission, Syria and Israel, student of technical staff, course, Air Command Course and NBC Nairobi. A proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff commendations, also the Vishish Seva. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff in Quarter Delhi area on 4th November 2023. साहस से है चित्रित इंसान, विशाल वक्त से शोभित करुणाई, भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को देकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा, जूझे चुनौतियों से आने ना दी कुछ आज वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सज्जनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त, परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जाने की बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूर वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Gendarang Suling Chanka Lokanantha, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy. The name Chanka Lokanantha carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokanantha means heavenly. And friendship, our hearts reside. और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता TNI भिन्निका तुंगगल निका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक है। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सीख बनाती है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक गहरी जड़ें परंपरा और विश्वास की भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का
बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह मार्ग। देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों का। ये वतन परस्ती सजदा है शामिल इसमें भगवान हुए, फांसी जैसे विद्रोही तीरथ और हल्दी घाटी आम हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आकाश कुमार के सशक्त हाथों। दुनिया के एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। 12 अर्जुन पुरस्कार, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। युद्ध भूमि का भीष्म अधिक अपराजय धूप पड़ा है। कर्तव्य पथ पर आज Miliman ang गर्जना का tokchong tukumag sa miliman nila. हर वाह को सहकर जो विजय का मार्ग दिखाए, दामन सा या भीष्म टैंक संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाए। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। टरेट को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए No panmilya may. रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। May और अब आप देखेंगे कि कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 शक्ति का परिचय है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैप आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श सत्रह में हर मैदान फतेह। और नाम इसके ठीक पीछे BMP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations UN mission. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and Specialist Mobility Vehicle Kapilwat, led by Nayak Subedar Charan Singh. These vehicles designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high-altitude regions. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Air Rawat, led by Lieutenant Abhijit Airlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high-intensity combat. Parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called the Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called the Tirpurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishti Sharma and Major Radhika Sen.
पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भारतीय सेना का अचूक प्रहार। Next in the mechanized columns is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multiple-barrel rocket launcher that has a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agniban rolls past the saluting days, it stands as a symbol of strength, innovation, and valor of Indian artillery. Approaching the saluting days next with an air of dignity, equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system, with 75 seals. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, planes of 134 Sutter Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shubhida Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 Sutter Batteries. The BSS has the ability to integrate both ground-based and air-based systems. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ग्रिड, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेज से तैनाती के लिए डिजाइन। ये ब्रिडिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। ये ब्रिडिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 ट्रैफिक की जॉन अब्राहिम और द्वारा 9 ट्रैफिक वाक्य 9 आपके लिए है, सब कोई मुकाबला Next, we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defense production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेनाओं के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरते नजर आए। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों से पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ का हूँ बोल प्यार। The power of the military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Meccan Center and School Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajinder Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shantaram Batkar of Meccan Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar and Naik Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता 4 रेजिमेंट सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श वाक्य
perfect harmony, the Garhwal Rifles marching contingent, led by Lieutenant Rohit Kudache of 14 Garhwal Rifles. The Garhwal Rifle is one of the oldest, most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has fought in both world wars and has rendered loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 3 Battle Honours, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra among numerous other honours. Motto: Yudh Ek Krit, Nishya, Hope Rise, Mantri Vishal Ram, Jai. जिन्हें हम सक्षम सेनानी सीना ताने बाबे यंत्र बजाते पाँव बढ़ाते मन मुस्काते जाते विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे के उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरी कैप्टन विशन बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिक। The next contingent is the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. Formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar, it has now grown into a regiment with 21 regular infantry battalions, 3 territorial army battalions and 3 Rashtriya Rifles battalions. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. Keeping up the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals have effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army and secure information. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honours, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto: Tivra Chaukas, which means swift and secure. Corps of Signals के तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रजीत रंधावा, लेफ्टिनेंट कमांडर मणि अग्रवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुचि शाह शामिल। यह उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, साथ में प्लाटून कमांडर्स, लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट काजल और लेफ्टिनेंट देवेश। Closely following the Indian Navy marching contingent is the naval staff that showcases a strong and Atmanirbhar Navy committed to safeguarding India's maritime interests and projecting sea power across the oceans. झांकी में प्रदर्शित INS सूरत, INS नीलगिरी और Indian Naval submarine Vakshir, जिन्हें The Indian Air Force, in steps they move a fearless stride, the guardians of the sky and nation's pride. First up, the Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. The band consists of 72 musicians, led by Sergeant Charles Anthony, and it is playing the tune of Sound Barrier. वायुसेना दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराएंगे 3 MiG-29। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इन राष्ट्र की रक्षा करेंगे। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तट रक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर देश के उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुधारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स ब्रीक्स। जय हो भारत देश, जय अशेष, सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास। Presents interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. Also highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A standard precision signaling from help ensures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times.
सामरिक हथियार है जिनकी रेंज 400 प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के कारण कॉन्टैक्ट बैटल शुरू होने से पहले ही दुश्मन marching in unison, some rifles bands out playing some rifle songs. Some rifles के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई. The Assam Rifles brass band consisting of 105 musicians, including 22 women of the Mahila Fight Band, led by Warrant Officer Jerry Guru, adorned in their fantastic uniform, each member will hand a skilled musician and a dedicated soldier. The embodiment of Indian excellence, motto, Kartavya, Votam, Oshai, Durga Mata, Jai. दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों, 49 महिला सैन्य कर्मी शामिल हैं और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को कुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के हाथों में साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी दुबे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। इस दस्ते में शामिल सैन्यकर्मी देश के विभिन्न विभागों में उग्रवाद विरोधी, नक्सल विरोधी एवं कानून व्यवस्था में तैनात हैं। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिसकर्मी Fourth band, led by Head Constable Suresh Chand Sen. The brass band consists of 92 personnel and is playing the tune Veer Sainik. Following, we have the marching contingent of the Railway Protection Force, led by Divisional Security Commissioner Aditya. The RPF contingent at this Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian Railways and contributing to the national progress. Bandmaster Constable doing now entry कर रही है. 10 से 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं. दिल्ली पुलिस की धुन बजाता भारत की सुरक्षा बलों में महिलाओं की उभरती भूमिका को प्रतिबंधित करता हुआ और दिल्ली पुलिस बैंड की ठीक पीछे को दर्शाता है. आदर्श विवाह, शांति, सेवा और न्याय. और ये देखिए राजस्थान की चाय, सावधान, सावधान, सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी द्वारा आज देश में लगभग 40% युवा छात्राएं एनसीसी का और इसके ठीक पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंड और इंडिपेंडेंट है. सारे खड़े हो जाएंगे ताली बजाने के लिए. सारे खड़े हो जाएंगे ताली बजाने के लिए. युवा अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश द्वारा इसमें देश के सभी भारत माता की राष्ट्र निर्माण में योगदान देता नेशनल कैडेट The NSS movement, a silent revolution in constructive community work, it has made significant contributions in the field of literacy, environment preservation, health education, participating in a commitment to serve our nation,
carrying the concept of Ek Bharat, Shresth Bharat. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत का जय जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिर। यहाँ देवी और सजनों आपके सामने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, रेजिमेंटल सेंटर, गांव रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त तान दस्ता समाज सेवाली ने इस दस्ते में 94 संगीत justice and empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. It also features a Seaman the Ashoka Pillar and a rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions. Nanti kung ka nanti lang, nanti tolong ini. And next we have the very vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive on Kartavya Path. The tableau highlights Divija, a unique earthen lamp symbolizing purity, Kavi art, an ancient Goan mural tradition, and Goa's tourism. Ini dia dan lain sebagainya. Vai hậu chuan hei, vai pathiam ban, vai pathiam ban som hei em pathum ban som nei nge आपको hilo. लेकर चलते हैं देवभूमि बेंग उत्तराखंड की झांकी की तरफ। विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। Hei ban som nei nge, yan na chitin man beng sa. Hei hitu. Thế mà ni làm hơi tên ni one stop center te pasan che karte ke la em men helpline अगली झांकी हरियाणा सिर्फ में गौड़ी भारत की विरासत aliam nuwa ya boy cha दर्शाया गया है। हरियाणा ने nuwa cha on bil se la tro hin bi char tiam lo ta cha a boy cha kla se tiam se lo kan ri se me देश की खातिर अनूप जाने किसानों की करंधरा Contributions to Uttarakhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress, and urbanization. नेतृत्व द्वारा विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका की एक शक्तिशाली गाथा प्रस्तुत करती हुई पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती को दिखाया गया है। जनजातीय चित्रकला, पिथौरा और कच्छ की कलाकृतियों के साथ एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर उत्पादन, अटल ब्रिज, अंडर वाटर स्पोर्ट्स और ऑटो हब जैसे विकास प्रकल्पों के साथ मनियाना रास करते कलाकार वातावरण में जोश Toys symbolize authenticity and cultural heritage. These toys rely on the Unguru tree and represent sustainability. Saint Baba Saint Village, sitting under a tree, composing hymns included in the Guru Granth Sahib.
संग्रहालय की, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया। साक्षरता और प्रगति अगली झांकी उत्तर प्रदेश की महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस, एक अविस्मरणीय संगम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण। आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। अर्थव्यवस्था, विकास और महाकुंभ में घूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्य महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक। Next is the tableau from Bihar, the land of wisdom, celebrating the state's rich tradition of knowledge and peace. Tableau features Lord Buddha in the Dharma Chakra Mudra, the Bodhi tree, and the ruins of Nalanda University, and also the inauguration. We plan and implement today for your richer tomorrow. अगली झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में गुप्ता व मेरा शिक्षा भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। पूरे होने का उत्सव मनाती हुई, जो मौसम विज्ञान और समाज में महत्वपूर्ण योगदान प्रदर्शित कर रहा है। Cow, which is a symbol of prosperity and fulfills all desires. तू ही सुरभि तू ही मंगला, घर घर की है जान। बारंबार तुझे प्रणाम, ओ मैया तुझे प्रणाम। दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन। हर योग में संयोग में माँ तू ही आदि का, गणपति श्यामा तुझे प्रणाम। कर्तव्य पथ पर त्रिपुरा राज्य की ये झांकी Next is the tableau of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, showcasing its rich wildlife, fishing culture and progress in various fields, depicting Daman's walking aviary, the yellowfin tuna, smart fishing harbour system. देश के दिल, जी हाँ, दिलदार दिल्ली की झांकी, कला और और एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में लोकप्रिय बनाते हैं।
सम्मान के तो अकेला ही साथियों में और सैल्यूट स्टंट करते हुए देशभक्ति के ये देखिए कैप्टन टिम्पल भाटी रुकूंगी नहीं, ओंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी। और उसी के साथ सिंगल फाइटर्स फाउंडेशन के माध्यम से भारतीय सेना के निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बताते हुए कि खड़े उसके पीछे योग एवं व्यायाम करते हुए क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, ये बता रहे हैं। भारत की नई खोज का मैं हूँ एक सफल योद्धा, भारत की सक्षम फौज का। और अब देखिए दिल्ली ट्रांसफॉर्मेशन में हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही ग्रीन फॉर्मेशन में सिग्नल कोड की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हमने आए। और अब हमारे वीर गति के साथ को आज गणतंत्र दिवस पर तो आपने सिर का ताज बनाकर हम रखेंगे देश को। और अब इन्फॉर्मेशन शत्रु जीत को दर्शाते हुए बताते हुए कि कोटि बाधाओं को लेकर हम सामना करेंगे डटकर। अब रुकेंगे हम मंजिल पर। Today is Group Captain Praveen Sarkis. In fearless arcs, it flames the sky, a symbol of strength as it roars by. Ladies and gentlemen, keep your eyes towards the sky. Approaching the saluting is now the Ajay formation. Now we have the Sutlej formation. वयम रक्षामा के अनुरूप 154 समुद्री जहाजों और 78 विमानों के बेड़े के साथ भारतीय तटरक्षक समवर्ती ऑपरेशन के संचालन से समुद्र में और समुद्र से आने वाले खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। 1978 से स्थापित भारतीय तटरक्षक ने अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। Squadron number 77 squad, also known as the Whale Rifles. The motto of this squad is Praharati Pratihandi, or strike to kill. Along with it, we see two C-29 by the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, led by Wing Commander Saurabh Singh, flying in wing formation. These aircraft, a true marvel of the modern aviation, symbolizing the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting day is now the Arjun formation. So ये प्रोग्राम खाएंगे साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। Ladies and gentlemen, the Varuna formation. फाइटर जेट्स मंच के सामने से गुजरेंगे। 81 स्क्वाड्रन की C-17 की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन समीप निझावन, मेंशन्ड इन डिस्पैचेस। सक्षम सबल सर्वत्र 81 स्क्वाड्रन का ध्येय आकाश में अपनी प्रभुता सिद्ध करता हुआ और नभ को गुंजायमान करते 24 स्क्वाड्रन के सुखोई विशिका का आकार बनाते हुए जो भगवान शिव का एक शक्तिशाली अस्त्र है। लगभग 123 टन वजनी
the sky, the golden arrows in Vajrang formation was a saluting diet. The flying lances commanding officer 15th Squadron, Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the skies as the voice full of outbursts for Trishul Majumdar. Sweet though. त्रिशूल की प्रचंडता के बाद देवी और सज्जनों विजय नाद करता हुआ विजय फॉर्मेशन, जिसमें एक रफाल एयरक्राफ्ट इस भव्य गणतंत्र दिवस परेड का समापन करेगा। 101 स्क्वाड्रन का ये जहाज वर्टिकल चाली का अद्भुत In the oceans embrace and histories combined, Call là duy chắn. slowly Chị em. soft and bright, Dấu lầu. abundant Ăn dùm chọn có cái और ये देखिए तिरंगे के तीन रंग हवा और संग बात करते हुए और ये घोष करते हुए कि अब भारत 75 वर्ष के संविधान वाला सूत्र का विशाल वृक्ष है, जिसकी विकास की शाखाएं अब खिलती ही रहेंगी। अब जगत गुरु बन भारत और हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का भी प्रस्थान होते हुए अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्राप्त के अनुरूप हमारे समृद्ध विरासत की नींव पर विकसित राष्ट्र बनने की हमारे सामूहिक पुरुषार्थ बुनियादी ढांचे के विकास की ऐसी क्रांति जो अविश्वसनीय है। अटल सुरंग, रेलवे का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, सबसे ऊंची प्रतिमा मुंबई का अटल सेतु, हर मैदान फतेह करते हुए नए इतिहास को रच रहा है। आज आमंत्रित किया गया था, जिसमें शामिल नए भारत के शिल्पकारों को प्रेरित करता नया भारत। जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री अपना का गहरा एहसास कराते जा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास Hàn hết